नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना जॉब करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है या फिर ग्रोथ करने का, उनका जो कैपिटल है वो ग्रोथ करने का स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन उन्हें मिल जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस मार्केट नहीं देख पाते हैं। जो लोग कंटिन्यूअस मार्केट देखते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेथड कहेंगे या फिर एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे उनके लिए हो जाता है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन होने के बावजूद कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जो लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में यूज़ करनी चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उसके साथ-साथ अगर मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज 3 ऐसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज लेके आ रहा हूँ। थोड़ा-सा वीकेंड में आप इसका इसके ऊपर होमवर्क कर सकते हैं। मार्केट में जो भी आपकी स्टॉक सिलेक्शन मेथड होगी, स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी अवेलेबल रहेगी, तो आप स्टॉक सिलेक्शन मेथड का भी वीडियो देख सकते हैं और उस स्टॉक सिलेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए इस स्विंग ट्रेडिंग के बारे में स्टॉक आप निकाल के उसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होती है। मैंने खुद में इसमें ट्रेड लिए हुए हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना होता है। तो स्टे ट्यून, आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं वो है बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको पता है कभी भी मार्केट जो ट्रेड करता है वो इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। मार्केट में जब भी ट्रेडिंग होती है तो पहले एक स्विंग बनेगा, एक इम्पल्स मूव बनेगी, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर एक इम्पल्स मूव बनेगी, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर एक इम्पल्स मूव बनेगी, फिर एक करेक्शन आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ये पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पहला इम्पल्स मूव है, तो ये जो भी स्टॉक रहेगा इसका एक पहला स्विंग हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा स्विंग होता है, फिर तीसरा स्विंग यहाँ पे आ जाएगा, चौथा स्विंग, पाँचवाँ स्विंग, फिर छठा स्विंग जो है वो आपको मार्केट में दिखाई देगा। तो जो भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको बस सिर्फ ये एक स्विंग पकड़ना होता है। ये एक स्विंग उनको पकड़ना है, यहाँ पे कहीं एंट्री करेंगे, यहाँ पे वो निकल जाएँगे, जितना भी प्रॉफ़िट होगा उसमें वो बुक कर लेंगे। वो प्रॉफ़िट आपको 5% हो सकता है, 10% हो सकता है या 20% तक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। कितना बड़ा उसमें स्विंग आएगा उसके ऊपर आपका प्रॉफ़िट यहाँ पे डिपेंड रहेगा। किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे टारगेट रखना है, ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो पहला जो अपना है स्विंग ट्रेडिंग का मेथड या फिर जो स्ट्रैटेजी है वो है बॉक्स ट्रेडिंग। बॉक्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती है? मान लीजिएगा स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेशन ज़ोन में है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन में है। कोई भी हो सकता है, मार्केट में पहले गिरावट यहाँ पे चल रही है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये जो बॉक्स तैयार होता है इसको आपको सही तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि बॉक्स में जब भी कोई स्टॉक बॉक्स में ट्रेड करता है या फिर प्राइस रेंज में जिसे हम कहते हैं, साइडवेज मार्केट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जब ट्रेड करता है तो वो क्या करता है कि मान लीजिएगा ये डिमांड ज़ोन है, तो डिमांड ज़ोन से लेके सप्लाई ज़ोन तक एक स्विंग बनाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसी एक स्विंग जो है कैप्चर करनी है। किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। उसके बाद क्या है, शॉर्ट की पोजीशन आप यहाँ बना सकते हो क्योंकि ये भी एक स्विंग है। फिर डिमांड ज़ोन के ऊपर आ गया, डिमांड ज़ोन से फिर एक आप सप्लाई ज़ोन के यहाँ पे एक स्विंग पकड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक थोड़े से ढूँढने हैं। यहाँ पे थोड़ा आपका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो स्टॉक भी बता दूँगा कि इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लो। तो स्टॉक आपको ढूँढने पड़ेंगे, थोड़े खुद की मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें यूट्यूब से डाउनलोड कर ली है और हमने कुछ किया ही नहीं। आपको थोड़ा खुद का मेहनत करना पड़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, जो भी जॉब करते हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, जो भी नहीं करते जॉब, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ जॉब वालों को काम करेगी और बाकी ट्रेडर को काम नहीं करेगी। जो मेहनत करेगा उसके लिए ये पैसा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक ढूँढने हैं जो कि इस तरीके के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बॉक्स बना रहे हैं। मार्केट यहाँ पे डिमांड ज़ोन पे आता है और यहाँ से क्या होता है, सप्लाई ज़ोन के लिए निकल जाता है। तो आपको इस तरीके के रेंज वाले स्टॉक ढूँढने हैं और उस रेंज को आपको प्ले करना है। अब प्ले कैसे करना है? ये बन गया स्टॉक का डिमांड ज़ोन क्योंकि यहाँ पे बार-बार स्टॉक आके क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है।
तो इसका ये सपोर्ट जोन उसको कहेंगे हम, या फिर उसको डिमांड जोन कहेंगे। तो आपको ये डिमांड जोन मार्क करके लेना है, थोड़ा सा बफर रखना है। डिमांड जोन जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं होता है, उसका एक पूरा टाइम पीरियड बन जाता है, या फिर उस पीरियड के लिए वो प्राइस जोन बन जाता है। वो 20 पॉइंट का हो सकता है, 30 पॉइंट का हो सकता है। तो आपको वो मार्क करना है। पूरा मार्क करने के बाद जब भी स्टॉक आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा तो आपको वहां पे एंट्री करनी है बाय की, और बाय की एंट्री करने के बाद आपको ये स्विंग पकड़ना है। सिर्फ डिमांड जोन मार्क नहीं करना है, सप्लाई जोन भी मार्क करना है। कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, ये आपको मार्क करना है। अगर आप ये मार्क कर देते हो ऊपर का, आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है। मान लीजिएगा ये 200 रुपए की प्राइस है और ये 270 रुपए की प्राइस है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 270 की प्राइस रेंज जो है उसका एक सप्लाई जोन जो होगा, जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो मार्क करना है, और 200 रुपए के आसपास का डिमांड जोन या फिर सपोर्ट जोन आपको मार्क करना है। तो प्राइस जैसे ही 200 रुपए के आसपास आएगी तो आपको बाइंग पोजीशन लेनी है। तो आप ये एक 70 रुपए का जो स्विंग है वो पकड़ सकते हैं, और इसमें आप अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा आपको प्रॉफिट बुक कर देना है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। ब्रेकआउट करेगा तो भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। धीरज रखो, आराम से बताएंगे, कोई अपने को जल्दी नहीं है। आराम से लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है हमें। तो सबसे पहले तो आपको ये जोन मार्क करके लेना है। मार्क करने के बाद आपको जब भी डिमांड जोन में प्राइस आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हो। जो कैश में लेते हैं वो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं, जो भी व्यूवर्स है हमारे, वो शॉर्ट की पोजीशन भी करना जानते हैं और वो पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं। वो 270 पे आने के बाद शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं, और ये डाउनवर्ड का स्विंग जो है वो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि ये FNO का स्टॉक है, तो आप 200 रुपये पे फ्यूचर बाय कर सकते हो और लॉन्ग हो सकते हो। 270 के पास प्रॉफिट बुक करके फिर 270 के पास शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, और शॉर्ट की पोजीशन में आप थोड़े दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये आप दोनों साइड पे कर सकते हो। कैश का अगर स्टॉक होगा तो आपको सिर्फ बाइंग पोजीशन लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन कैश के स्टॉक में होती ही नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव्स में होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल के ऊपर। 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखेंगे बॉक्स के ऊपर अगर ट्रेड निकल जाता है या फिर ब्रेकआउट आता है तो कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो हम इन्फोसिस का ही चार्ट देखेंगे। 4 आवर्स का चार्ट लिया है। अब आप स्विंग ट्रेडिंग जब भी कर रहे हो तो आप 1 घंटे के ऊपर का ही आपको चार्ट देखना है। या तो आप 1 घंटे का चार्ट देखो, 4 घंटे का देखो, या फिर डेली देखो। इससे कम में नहीं आना है। 15 मिनट का देखता हूँ, 30 मिनट का देखता हूँ, नहीं। 1 घंटा देखना है मिनिमम, उसके बाद 4 घंटा, उसके बाद डेली। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा थोड़े दिन के लिए होती है। आप 3-4 दिन में भी प्रॉफिट मिल जाता है आपको वहाँ पे, या फिर आपको 10-15 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको देखना है। 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 घंटे का मिनिमम चार्ट यहाँ पे देखना है, उसके बाद ही एनालिसिस करना है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे वाले कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस का चार्ट हमने खोला है। स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो ये क्या था, करेक्शन था, ये एक स्विंग था। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट ढूंढना है। तो स्टॉक ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर एक छोटा सा इम्पल्स मूव आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर एक यहाँ पे करेक्शन मूव दिखाया। यहाँ पे हालांकि एक छोटा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया। तो आप देख सकते हैं ये एक करेक्शन मूव, ये एक इम्पल्स मूव, फिर एक करेक्शन, फिर यहाँ पे इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे इम्पल्स मूव आ गया। तो आप यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, 2 तरीके हैं बॉक्स को ट्रेड करने के। पहला तरीका जब मैंने बताया था वो कौन सा था, आपको सपोर्ट जोन मार्क कर देना है, जैसे कि हमने ये मार्क कर दिया। उसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस का जोन मार्क कर देना है। ये हमने रेजिस्टेंस का जोन भी मार्क कर दिया, ये सपोर्ट जोन हमारा मार्क हो गया। थोड़ा सा मार्किंग इधर इधर हो गया है, फिर भी चल जाएगा। अच्छे से मार्क करते हैं हम लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, हमारा डिमांड जोन मार्क करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सप्लाई जोन मार्क करेंगे। इसमें थोड़ा सा बफर रहेगा, एक प्राइस नहीं हो सकती। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हमें वेट करना है। पहले ही स्विंग नहीं पकड़नी है, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखोगे तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा।
तो आपको पता चल गया ये पहला वाला सपोर्ट ले लिया, फिर इसने यहाँ पे इम्पल्स मूव दे दिया और ये पहला वाला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि बॉक्स तैयार हो रहा है, ये पता भी तो करना है। ऐसे नहीं कि बॉक्स पहले से ही तैयार मिल जाता है। शुरुआत करोगे तो पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट आपको वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको पता है इस जोन के आसपास आने पे सपोर्ट लिया है क्योंकि ये पहला सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। थोड़ा समय यहाँ डिलीट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से नीचे आएगा तो आपको पता है इस लेवल पे सपोर्ट होगा, सपोर्ट लेगा स्टॉक यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये भी वेट कर दिया क्योंकि हमारे प्राइस तक आया नहीं, तो फिर से नीचे आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया और पहला सपोर्ट के पास स्टॉक आ गया, एक जोन के पास आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, सपोर्ट के पास जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, जैसे कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बन गई है, सपोर्ट के पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, उस कैंडल को बनने तक वेट करना है और उस कैंडल को हाई, इस कैंडल के हाई को मार्क करना है। क्या करना है, उस कैंडल के हाई को मार्क करना है। जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और उसके नीचे वाला हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये तो हमारी एंट्री हो गई, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लो बनाया है, ये हमारा लो पॉइंट है, तो उस लो पॉइंट के थोड़े से नीचे थोड़ा सा बफर रख सकते हो आप, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक लो हिट हुआ है, मतलब आप ये स्टॉप लॉस नहीं लग सकते, यहाँ पे नीचे अपना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा उसके नीचे आपको बफर रख के स्टॉप लॉस रखना है। तो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। यहाँ पे आपको छोटे टारगेट मिले हैं लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो एंट्री हमारी कहाँ पे हुई है, हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे 1720 1718 के पास हमारी एंट्री हुई है। 1718 पे हमारी एंट्री हो गई, ये हमने एंट्री कर दी। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे लगा देंगे हम, लगभग 1665 65। 1718 पे एंट्री, 1665 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब टारगेट कहाँ तक जाएगा हमारा, ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें टारगेट थोड़ा कम मिला है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल तक हम देखते हैं तो अगर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो लगभग 1780 तक का हमें टारगेट मिल जाता है। 1716 से लेके 1780, मतलब लगभग यहाँ पे 55 से 65 पॉइंट, 65 पॉइंट आपको मिल जाते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कुछ 55 पॉइंट का यहाँ पे निकल के आता है। तो 55 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 1:1 का रेशो आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप सिर्फ बॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो। ब्रेकआउट के बारे में नहीं बताया मैंने अभी, मैंने सिर्फ बताया है सपोर्ट लेवल के पास हमें बाय करना है। कब, जब ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल रेड में दिखाई है फिर भी ये ग्रीन कैंडल, उसका हाई ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे आप एंट्री लोगे, उसके ऊपर आपको बाय करना है और रेजिस्टेंस जोन के पास आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, हालांकि ये थोड़ा जल्दी नीचे आ गया है लेकिन स्टॉप लॉस हमारा फिर भी हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस क्या रखा था, 65 का स्टॉप लॉस रखा था और ये 65.65, मतलब 0.65 से स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया है एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये एंट्री भी सेफ है क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया है और उसके बाद यहाँ पे टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बॉक्स में जब भी ट्रेडिंग करनी है तो सपोर्ट लेवल के पास बाय करना है यहाँ पे और रेजिस्टेंस लेवल के पास, ये बाय हो गया और रेजिस्टेंस लेवल के बाद आपको सेल करना है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग, एक स्विंग पकड़ना है, छोटा स्विंग होगा तो भी चल जाएगा लेकिन आपको प्रॉफिट वहाँ पे होना चाहिए। ये तो हो गया एक पार्ट कि बॉक्स है, बॉक्स के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, नीचे आएगा तो बाय करेंगे, ऊपर आएगा तो सेल कर देंगे। ये तो सिंपल मेथड हो गया। बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेशन है, मार्केट यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है और जब भी ये कंसोलिडेशन चल रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है, एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है। एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। जब भी लोग एंट्री करते हैं तो वो रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे चला जाता है लेकिन फिर से सप्लाई आ जाती है वहाँ पे, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है, एक बॉक्स तैयार होता है तो मार्केट साइडवेज है।
अब जब भी साइडवेज मार्केट आता है तो या तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाता है या तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है। तो हमें बाइंग साइड में अगर देखना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट करना होगा। जो लोग इतना जल्दी-जल्दी ट्रेड नहीं कर सकते, उनके लिए बॉक्स ब्रेकआउट आप यूज़ कर सकते हो। ये बॉक्स बना दिया, बॉक्स का ब्रेकआउट जिस भी कैंडल ने किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने बॉक्स का ब्रेकआउट किया है। तो इस ब्रेकआउट कैंडल तक आपको वेट करना है। आपको मान लीजिएगा कि ये ट्रेड नहीं करना है या फिर छोटे-छोटे स्विंग्स नहीं पकड़ने हैं, ब्रेकआउट आप कैच करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके की कैंडल बनते हुए वेट करना है, जिसमें वॉल्यूम भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। प्रीवियस 2-3 वॉल्यूम से आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट आया है, लेकिन तुरंत नहीं बाय करना है, झपटना नहीं है, वेट करना है। क्या करोगे आप? हाई मार्क करोगे हमेशा की तरह। हाई यहाँ पे मार्क करना है, जैसे ही उस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है या फिर पूरी बनती हुई दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पे बाइंग कर देना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे हाई के ब्रेक करने के बाद। स्टॉप लॉस आपको लगा देना है उसी कैंडल के लो के थोड़े से नीचे। यहाँ पे आप थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो बॉक्स के नीचे का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है तो उतना रिस्क आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा इसका पॉइंट क्लियर नहीं होता है। इसकी वजह से उसी कैंडल के लो के नीचे आप अगर स्टॉप लॉस लगा दोगे तो छोटा वाला स्टॉप लॉस ये लगा सकते हो, बड़ा वाला स्टॉप लॉस ये लगा सकते हो। ये पहला वाला स्टॉप लॉस, ये दूसरा वाला स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा छोटा वाला स्टॉप लॉस और ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो और उसके साथ एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री हमारी कहाँ पे हो गई, उसका हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री हो गई और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और एंट्री पता चल गई। अब हमें टारगेट कहाँ तक रखना है। एंट्री की है तो टारगेट भी तो सेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के ग्रीडी हो गए और बढ़ने दो स्टॉक को, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस अब ये वाला बन गया है। ये जो जोन बन गया है प्रीवियस रेजिस्टेंस का, ये हमारा रेजिस्टेंस हमने दिखाया है। यहाँ पे मार्केट गिर गया था तो ये रेजिस्टेंस स्विंग हाई है, तो ये आप स्विंग हाई तक टारगेट रख सकते हैं या फिर इसको भी एक जोन बना लो। इस जोन के आसपास क्या करो, आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दो। अगर हम इसको जोन बना देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ तक बना देंगे, तो ये पूरा जो एरिया है, ये जो एरिया हमने रेड से मार्क किया है, ये क्या है, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन बन गया है। यहाँ पे आने के बाद सप्लाई आ जाता है, मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है और जैसे ही स्टॉक उसके पास आने लगता है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर देना है। बॉक्स का ब्रेकआउट मिल गया, एंट्री मिल गई और टारगेट भी मिल गया। तो बॉक्स ब्रेकआउट आ गया, एंट्री और उसके बाद प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस सप्लाई जोन जो रहेगा उसके यहाँ पे आने के बाद, रेजिस्टेंस जोन के आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर देना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बॉक्स ट्रेडिंग जब भी आप करो तो किस तरीके से, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो आप बॉक्स जो बनता है उसके रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। कैश में कर रहे हो तो बाय करके रेजिस्टेंस के आने के बाद वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोनों तरीके के ट्रेड हैं। बॉक्स ब्रेकआउट करने के बाद, हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री कर सकते हो। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस सप्लाई जोन के आसपास टारगेट आपका पूरा कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमने टारगेट कंप्लीट कर दिया इस कैंडल के आसपास, तो एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है, तो एंट्री कहाँ पे हुई है और टारगेट कितना मिला है ये भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। एंट्री अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाती है एंट्री लगभग 1790 के आसपास। 1790 के आसपास हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई। टारगेट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे 1920 के आसपास। 1790 के आसपास हमारा एंट्री हो गया और लगभग 1920 के आसपास हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 120-130 पॉइंट हमें मिल गए हैं। 130 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 130 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब स्टॉप लॉस कितना है हमारा, थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो 1715 के आसपास। 1790 की एंट्री, 1715 का स्टॉप लॉस। लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 130 पॉइंट का टारगेट है। ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है।
1:2 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है अगर आप ऐसे तरीके की बॉक्स ढूंढते हो और उसमें ट्रेड करना सीख जाते हो। तो स्विंग ये पकड़ना है हमें, ये स्विंग होता है, ये इम्पल्स मूव हमने पकड़नी है। हमने क्या किया, बॉक्स को ब्रेकआउट करने दिया, ये स्विंग को कैप्चर किया और यहाँ पे हमें 130 पॉइंट मिल गए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इन्फोसिस का जो लॉट होता है वो करीबन 300 350 या फिर 400 का आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसको मल्टीप्लाई करो 130 से, आप उतने आपको पैसे बन जाएंगे। 10 स्टॉक भी लेते हो तो भी आपको यहाँ पे 1300 रुपये बनते हैं। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है जस्ट ज़्यादा स्टॉक लेने की, 10 स्टॉक ही लेंगे तो भी आपको यहाँ पे 1300 रुपये आपके बन गए, एक स्टॉक पे 130 रुपये बन गए। तो आपको यहाँ पे स्विंग पकड़ना है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि मुझे लाख रुपए मिलनी चाहिए, अगर आपकी कैपेसिटी, आप स्टॉक बाय करके उतने लाख रुपए में कमा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको स्विंग पकड़ना है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताया मैंने क्योंकि आपको पूरा स्ट्रेटजी यहाँ को बताना था। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे बिरला सॉफ्ट का। वॉच लिस्ट में जाएंगे, बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल देखेंगे। सेम हमें बॉक्स पकड़ना होता है, थोड़ा सा धीरे करेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पहले ही स्टॉक थोड़ा सा अप ट्रेंड में था, स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ये आर कर देता हूँ मैं और ये सपोर्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, इसी जोन के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, ये R2 कर देते हैं हम, इसे R1 इसे बोल देंगे, ये S2 S3 है, ये S2 कर देते हैं, फिर ये S4 है और इसे हम कहेंगे R3, इसे कहेंगे S5। मतलब 5 बार यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, तो आपको 5 एंट्री पॉइंट मिल गए यहाँ पे। 3 ही बता देते हैं, चलो ठीक है 3 बता देते हैं। पहला एंट्री यहाँ पे मिल गया, दूसरा एंट्री यहाँ पे मिल गया, तीसरा एंट्री यहाँ पे मिल गया। कैश वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो शॉर्ट करना जानते हैं उनको भी यहाँ पे 3 एंट्री मिल गई है शॉर्ट पोजीशन की। तो जो भी दोनों तरफ के ट्रेड लेना सीख जाता है वो यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा, फिर यहाँ पे सेल कर देगा, यहाँ पे आके बाय कर देगा, फिर यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर सकता है। और जो सेफ ट्रेडर है, जो इतना फास्ट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये इतना सब कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ ब्रेकआउट प्ले करता हूँ, उनके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है। ये कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी हाई है और पूरे इस बॉक्स में आप देख रहे हो वॉल्यूम बड़ा ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि ये एक्यूमुलेशन हुआ है। एक्यूमुलेशन टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आपको ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। जो भी कैंडल ब्रेक करेगी आपको उसका वॉल्यूम ज़्यादा मिलना चाहिए। लिख लो ये बात, नहीं ध्यान में आती वीडियो पॉज करके ये बात लिख लो कि जो भी ब्रेकआउट मिलेगा उस ब्रेकआउट कैंडल को वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तो ही आपका स्टॉक जो है अच्छा आपको रिटर्न कमा के देगा। अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो आगे जाके यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। ये जो बड़े वाले दिख रहे हैं ना ब्रेकआउट, आपको बड़ा टारगेट दे रहा है, वो वॉल्यूम के साथ ही आता है। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया इस कैंडल के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, बड़ा करने के बाद आप देख सकते हो इसके हाई के ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी है। इसका हाई इसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद नीचे आ गया स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्टॉप लॉस है इसके नीचे और एग्जैक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एंट्री हमारी है 470 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा है 430 के ऊपर, 430 के नीचे लगाएंगे, 430 लगा सकते हैं यहाँ पे, 430 का स्टॉप लॉस, 470 का एंट्री, मतलब 40 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाया है। टारगेट अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा था, वहीं से ब्रेकआउट दिया था। तो पहले ही अगर स्टॉक अप ट्रेंड में हो और फिर ये आपको दिखाई दे साइडवेज मार्केट, तो या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर रीएक्यूमुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीएक्यूमुलेशन हुआ, फिर से एक्यूमुलेट किया लोगों ने और उसके बाद भी ब्रेकआउट दे दिया। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट आप रख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मतलब 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 80 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रख सकते हो मिनिमम, डबल होने चाहिए।
तो मिनिमम एक स्विंग आप इसका पकड़ लोगे, या फिर जो लोग फिबोनाची यूज़ करना जानते हैं तो फिबोनाची से भी टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। फिबोनाची के ऊपर एक और वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची के ऊपर यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि और भी एग्जाम्पल दिखाने हैं और 2 स्ट्रैटेजीज़ भी है मेरे को आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की 470 पे और स्टॉक आप देख रहे हो कहाँ तक गया है। 80 का टारगेट था हमारा, स्टॉक गया है 585 तक। 470 की एंट्री थी, 585 पे स्टॉक गया है। 115 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गए हैं 40 के स्टॉप लॉस के। लगभग अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया है। बहुत ही अच्छा स्विंग यहाँ पे पकड़ने को मिला है। बी सॉफ्ट में जिन्होंने भी एंट्री की है उनको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस कब हिट हुआ है? यहाँ पे आने के बाद, हमारा टारगेट कंप्लीट होने के बाद। यहाँ से निकल गए हम लोग, अब हमको लेना देना नहीं है भैया कि यहाँ से नीचे आता है नहीं आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। हम तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं। तो ये आपको करना है और उसके बाद आपको दूसरा स्टॉक ढूंढना है और उसमें भी इस तरीके से ट्रेड लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 1 घंटे के ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। 1 घंटे के ऊपर हमारा एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। 1 घंटे का चार्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये छोटी सी रेंज बन गई है, फिर भी स्विंग्स आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बना है। बॉक्स में ट्रेड हो रहा है। पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। स्टॉक यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अगर छोटी रेंज है तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा ये रेंज जो है वो 850 से लेके 825 तक है, मतलब 25 पॉइंट की रेंज है। 25 पॉइंट फ्यूचर में आपको अच्छा कमा के देंगे क्योंकि लॉट साइज अच्छा होता है। तो कैश में अगर देखेंगे तो सिर्फ 25 रुपये मिल रहे हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हो, ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ब्रेकआउट मिल गया है हाई वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रीवियस वॉल्यूम कुछ भी नहीं है यहाँ पे और अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया। तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करने का वेट करना है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ये एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद देख सकते हो आप किस तरीके से स्टॉक भागा है। एंट्री को हम यहाँ पे पकड़ेंगे लगभग 855 पे पकड़ते हैं। 855 पे हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस पकड़ेंगे हम नीचे लगभग 840 पे पकड़ते हैं और टारगेट हमें मिला है 908 का, मतलब 855 पे एंट्री, 840 का स्टॉप लॉस और 910 के आसपास का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड देखो, 15 पॉइंट का रिस्क लिया है आपने और टारगेट आपको मिला है लगभग 55 पॉइंट का। 55 पॉइंट का टारगेट, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। लगभग 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया है। तो इस तरीके के जो स्विंग है आपको पकड़ने होते हैं और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है। अब आप बोलोगे कि मैंने ये सारी चीज़ें ढूंढ के रखी है तो इसके ऊपर आपको पता चला है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखी है, कुछ चीज़ों को कुछ स्टॉक के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया है। वो ट्रेड मैं अभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत पुराना चीज़ हो गई है, लगभग 2000 जनवरी की बात है, तो वो ट्रेड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको बताने से पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ और उसके बाद ही आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के चले आओ और बता दिया है। तो आप भी इसे थोड़ा बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा आप बैक टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद आप खुद ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो था बॉक्स ट्रेडिंग का। एक और एग्जांपल हम देखेंगे डाउन साइड का। आप बोलोगे कि सिर्फ बाइंग का बता रहे हो, डाउन साइड का भी तो बता दो, बॉक्स ब्रेक नीचे के साइड में तो होता है। तो फिर हम यहाँ पे ऑरो फार्मा का डेली का एग्जाम्पल लेंगे जो हमें बताएगा कि डाउन साइड में बॉक्स किस तरीके से ब्रेक होता है। तो हम यहाँ पे औरो फार्मा के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने क्या देखा था, एक्यूमुलेशन देखा, रीएक्यूमुलेशन देखा, अब हम पे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में है अच्छा खासा। पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, पहला सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, तीसरा रेजिस्टेंस, तीसरा सपोर्ट, चौथा रेजिस्टेंस,
चौथा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बॉक्स क्या हो गया, ब्रेक हो गया। वॉल्यूम भी नहीं है, पूरा वॉल्यूम आपको कम दिखाई दे रहा है, एवरेज से कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप यहाँ पे भी दोनों तरीके के ट्रेड लग सकते हो। सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। ये यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे फिर बाय, यहाँ पे बाय, फिर यहाँ पे सेल। बॉक्स ट्रेडिंग, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, ये कर सकते हो। ब्रेकडाउन होने के बाद अब यहाँ पे आते हैं हमारे जो एफएनओ के ट्रेडर है उनके लिए अच्छी चीज़। ब्रेकडाउन हो गया है, पुट बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर औरो फार्मा शॉर्ट कर दो। बड़ा ब्रेकडाउन आया है क्योंकि बड़ा सपोर्ट है, 3 बार सपोर्ट लिया है फिर ब्रेक किया है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। कैश में जो लोग बैठे हैं यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। वैसे तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास उन्होंने बुक कर लिया होगा। लेकिन शॉर्ट पोजीशन जो बनाना जानते हैं, जो फ्यूचर में शॉर्ट करना जानते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करना जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन है और उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि आपको पता चल गया है, या तो शॉर्ट पोजीशन वाला क्या करेगा, यहीं पे शॉर्ट करेगा और यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, और ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक बार शॉर्ट करके आगे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रेकडाउन आया है, और वॉल्यूम आप देख सकते हो, ये बड़ी वाली कैंडल है और ये वॉल्यूम इस कैंडल का बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ शॉर्ट हुआ है। ये ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है, इसका लो ब्रेक करने पर वेट करना है, इसका लो ब्रेक करने पे वेट करना है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। ये आपकी शॉर्ट की एंट्री हो गई और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे 661 पे शॉर्ट पोजीशन। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका लग गया लगभग 728 का। बहुत ही बड़ी कैंडल है, इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा रेंज ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 660 टू 720 लगभग 70 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। लेकिन टारगेट आप देख सकते हैं नीचे उसने 540 तक, 540 540 तक टारगेट दिया है। 660 को हमने शॉर्ट किया, 540 तक स्टॉक चला गया, 120 पॉइंट नीचे आपको मिल गए 70 रुपए के स्टॉप लॉस के पास। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगभग आपको यहाँ पे मिल गया है। आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, पुट आप ले सकते हो। मंथ एंड तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया फिर आप रोल ओवर कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल है, तो बॉक्स ट्रेडिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया बॉक्स ट्रेडिंग। जो पहला हमारा स्ट्रेटजी था वो था बॉक्स ट्रेडिंग, उसमें भी 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करो, रेजिस्टेंस के पास सेल करो, सपोर्ट के पास बाय करो, या फिर ब्रेकआउट आने पे वहां पे बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट पूरा प्ले कर सकते हो, ब्रेकडाउन भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये पूरा पहला स्ट्रेटजी था। तो एक स्ट्रेटजी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कैच द वेव यूजिंग मूविंग एवरेज। हमें क्या करना है, पूरा अप ट्रेंड वाला स्टॉक पकड़ना है या फिर डाउन ट्रेंड वाला। जो शॉर्ट पोजीशन बना रहा है वो क्या करेंगे, मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड इस तरीके से दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमें क्या करना होता है कि हम कैच नहीं कर पाते, ये जो कैच द वेव है, ये जो पूरी वेव है ये कैच नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना है। कोई भी स्टॉक जैसे भी भाग रहा हो, एक बार तो वो करेक्शन दिखाता है, और वो करेक्शन जहां पे आती है, वो प्राइस करेक्शन जहां पे आती है, वहां पे हमें मूविंग एवरेज लगा देना है, और उस मूविंग एवरेज के पास जब भी स्टॉक आएगा तो उस करेक्शन के ऊपर हमें बाय करना है। सीधे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टीसीएस का एग्जाम्पल लेंगे हम और मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा देंगे। 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी यूजर देख रहे हैं वो याद रखे कि 50 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ मैं। कोई और यहाँ पे जादुई मूविंग एवरेज नहीं है, 50 मूविंग एवरेज ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब ये पूरा अप ट्रेंड है, यहाँ पे ना बॉक्स बना है ना बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। तो इस वक्त क्या करना है, मूविंग एवरेज का यूज करना है। मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है, 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करना है। अब देख रहे हो यहाँ पे अब ट्रेंड आए, मूविंग एवरेज के पास जब भी स्टॉक आता है
तो आपको उस वक्त का मतलब थोड़ा सा वेट करना है, उस वक्त आपको एंट्री करनी है। जब भी ये टाइम आएगा आपको वहीं पे एंट्री करनी है, कहीं भी एंट्री नहीं करनी है, उस वक्त ही एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली यहाँ पे कैंडल पास में आई है, पास में आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टच करने के बाद ही एंट्री करूंगा, थोड़ी पास आएगी तो चल जाएगा। तो पास आएगी तो यहाँ पे आप कैंडल स्टिक यूज कर सकते हो, हैमर अगर बन रहा है तो हैमर के ऊपर बाय कर लो, कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो उसके हाई के ऊपर बाय कर लो, लेकिन ये कैंडल मूविंग एवरेज के पास होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल के ऊपर नहीं बाय करना है, बुलिश कैंडल, इट शुड बी बुलिश कैंडल। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये कुछ हैमर जैसा छोटा सा बन रहा है, हैमर ही नहीं है वो, एक्चुअल में एक डोजी टाइप कैंडल है, डोजी भी नहीं कह सकते, छोटी सी कैंडल है, तो इसको हम पकड़ सकते हैं या फिर इस कैंडल को भी आप पकड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, मूविंग एवरेज के पास है, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। और आपको उस वक्त के मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो या फिर उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एंट्री एक ही है, हाई के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस आप उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो या उस कैंडल के पास जो भी मूविंग एवरेज की प्राइस होगी उस प्राइस के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो अगर ब्रेक कर देगी तो आप निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एंट्री के बाद टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टारगेट। प्रीवियस स्विंग हाई तक आपको छोटा स्विंग पकड़ना है। प्रीवियस स्विंग हाई क्या था यहाँ पे, ये था। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग एंट्री हमारी बनती है 2160 के आसपास, 2160 के आसपास एंट्री बनती है। राइट हैंड के कॉर्नर में अगर आपको दिखाई देगा तो प्राइस वहां पे मूव हो रही है, वो आप देख सकते हो 2160 या उसके आगे 65 भी पकड़ सकते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे है, ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई है। स्विंग हाई यहाँ पे कितना दिखा रहा है हमें, 2331, 2160 की एंट्री, 2330 का हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस एक बार देख लेते हैं, नीचे अगर स्टॉक आता है तो 2120 पकड़ लेते हैं यहाँ पे, 2120 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 2160 की एंट्री, तो आपको कहाँ मिल गया, यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका लग गया और 2330 रुपए तक का टारगेट मिल गया। तो अब 2160 से 2330 कितने पॉइंट मिल गया आपको, 40 रुपए के स्टॉप लॉस पे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मूविंग एवरेज लगा देना है और आपको वेट करना है जब भी स्टॉक यहाँ पे आता है। अगर आना स्टॉक, आपको वीकेंड में क्या करना है, वीकेंड का एक टास्क बता देता हूँ आपको। बॉक्स ट्रेडिंग के लिए भी यही करना है और मूविंग एवरेज ये जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए भी यही करना है। सैटरडे संडे चार्ट खोलने हैं, डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले देखना है, मूविंग एवरेज लगा देना है। कोई भी स्टॉक की कैंडल अगर मूविंग एवरेज के प्लस क्लोज हो गई है तो आपको वो एक्सेल शीट में आपके उसकी लिस्ट बना देनी है। आप लिख सकते हो डायरी में या फिर एक्सेल शीट में आप लिख दो कि मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 50 उसके पास है, यस, नहीं है तो नो लिख दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सेल शीट बना लो, स्टॉक का नाम, मूविंग एवरेज के पास है या नहीं है, यस और नो वहां पे लिख दो। उसके उसके बाजू में ये एक कॉलम बना लो कि बॉक्स में ट्रेड कर रहा है क्या, तो बॉक्स में ट्रेड कर रहा है तो बॉक्स में ट्रेड करना है तो यस लिखो या फिर नो लिखो। इस तरीके की एक एक्सेल शीट बना दो और उस एक्सेल शीट की मदद के साथ आप इसको ट्रैक कर सकते हो और जो भी यस लिखा होगा उस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करो और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका हाई ब्रेक करने पर मुझे बाय करना है। वीकेंड में होमवर्क करना है, वीकडेज में बाइंग करनी है, बस सिंपल तरीका याद रखो, वीकेंड में होमवर्क, वीकडेज में बाइंग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे उसके पास में बाय करना है, प्रीवियस स्विंग हाई पे टारगेट कंप्लीट हो गया, फिर एक बार चांस मिल गया, फिर चांस कहाँ पे मिला, मूविंग एवरेज के पास ये कैंडल तैयार हुई है, हमें क्या चाहिए, ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए। अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो तो और भी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे बन गई है, तो इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, हाई के ऊपर बाय करेंगे, यही कैंडल पकड़ लेते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे।
तो देखिए आप जैसे ही हाई ब्रेक किया है स्टॉक में मूव आ गया है, प्रीवियस स्विंग हाई तक टारगेट बन गया। यहाँ भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अगर मूविंग एवरेज के पास ग्रीन कलर के कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते हो तो भी आपके अच्छे स्विंग्स पकड़ में आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रेड कलर की कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन कलर के कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय करते हो तो भी आप अच्छे खासे ट्रेड में, ये लेटेस्ट है। ये देखिए लेटेस्ट एग्जांपल अगर दिखाया तो मूविंग एवरेज नीचे की साइड में ब्रेक हो गया है। तो बहुत सारे मूव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया है इसके हाई के ऊपर, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। और उसके बाद मूवमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। जब भी कोई मूविंग एवरेज इस तरीके से होगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, अप ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, या फिर डाउन ट्रेंड वाला भी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जो शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी शॉर्ट की पोजीशन इस तरीके से आपकी बन सकती है। तो फिलहाल तो ट्रेड नहीं है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक में तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन बाइंग साइड में हमने बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड देख लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं टेक महिंद्रा का, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये मूव कैच करनी होती है। ये देखिए ये एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉक ने अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है, जैसे कि हमने बताया था मूविंग एवरेज के पास वाली कैंडल पे। अब यहाँ पे मिल गया है एंट्री इसके हाई के ऊपर या फिर इसके हाई के ऊपर, फिर कोई एंट्री नहीं मिली है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करना है। एंट्री नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज के पास ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, इसके हाई के ऊपर बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई तक का टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके आगे भी स्टॉक और भी बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हो फिर एक बार एंट्री मिल गई, इसके हाई के ऊपर बाय कर लिया, प्रीवियस स्विंग हाई तक आप टारगेट रख सकते हो, उसके ऊपर भी स्टॉक चला गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे मूविंग एवरेज ही ब्रेक कर रहा है तो अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे, आपको सिर्फ इस तरीके की मूवमेंट कैच करनी है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का ये साइडवेज मार्केट है, और उसके बाद फिर से एक बार अप ट्रेंड आ गया है। ये देखिए किस तरीके से राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हमको काम करना है। तो यहाँ पे हम ये कैंडल पकड़ सकते हैं या फिर ये भी कैंडल पकड़ सकते हैं, पास में है। इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे तो भी हमारा छोटा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसके ऊपर मार्केट निकल गया है। तो बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए राइजिंग मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर स्टॉक यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सेम आपको क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का अगर मूविंग एवरेज आपको मिलता है, वैसे तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा लंबी होल्ड करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर आपको मूव मिल जाती है तो आपको सेम यूज़ करना है पैटर्न, जैसे हमने बाई की पोजीशन बनाई थी ग्रीन कैंडल पे, वैसे ही आपको रेड कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। जैसे ही मूविंग एवरेज के पास कोई रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। बेसिकली क्या है, ये जो मूविंग एवरेज है या तो ये सपोर्ट का काम करेगी या तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आपको उसके पास वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय पोजीशन लेनी है क्योंकि वहां पे उसने सपोर्ट लिया है, और रेड कैंडल के लो के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है क्योंकि उसने वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। तो बेसिकली आपको यही करना होता है, मूविंग एवरेज को इसी तरीके से वर्कआउट करना होता है। क्रॉसओवर वगैरह बहुत सारी चीज़ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल मेथड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये राइजिंग मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंडल बनी है ग्रीन की, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो और ये मूव कैप्चर कर सकते हो। हमें स्विंग कैप्चर करना है, एक स्विंग भी आपको मिल जाएगा ना तो भी आप अच्छे खासे थोड़े थोड़े करके पैसे यहाँ पे बना सकते हो और अच्छे तरीके से आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छा खासा करोगे, आप रिस्क भी कम ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप डिलीवरी लेके बैठते हो स्विंग ट्रेडिंग में, आप डिलीवरी भी लेके बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूचर में ही करना है, तो डिलीवरी भी लेके बैठते हो तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस पे अभी तक आया नहीं है स्टॉक, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। एक दिन की गिरावट यहाँ पे नहीं कैप्चर करनी है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट या फिर डेली का चार्ट देखना है। तो दिन की मूवमेंट मत देखते रहना, दिन खत्म होने के बाद आप देखो। वैसे भी आप अगर जॉब करते हो और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको
वीकेंड में ही एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के बारे में जो मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है, उसी के साथ ही आगे जाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफएसएल करके एक स्टॉक है, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एफएसएल नहीं है, परसिस्टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। परसिस्टेंस सिस्टम का यहाँ पे हम लोग चार्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब इस अप ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर की कैंडल मूविंग एवरेज के पास, उसके हाई के ऊपर बाय करना है, आपको अप ट्रेंड मिल गया। यहाँ पे इसके ऊपर बाय करना है, अप ट्रेंड यहाँ पे आपका कैप्चर हो गया है। इसे बोलते हैं कैच द वेव विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। जो अप ट्रेंड चल रहा है, जो वेव बड़ी वाली चल रही है, उसको हमें कैप्चर करना है। किसकी मदद से? मूविंग एवरेज की मदद से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको आपको प्ले करना होता है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके हाई के ऊपर हमने फिर से बाय किया, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो ट्रेंड यहाँ पे नीचे आ जाता, लेकिन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हुआ, इसकी वजह से इसके हाई के ऊपर हमने बाय कर लिया। ट्रेंड कहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पे देखते आओ, ये देखिए कैंडल इसके लो के नीचे कैंडल बनना शुरू हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड क्रॉस हो गया और उसके हाई के ऊपर कैंडल चली गई। तो इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज को प्ले आउट करना है, और ये प्रूवन है। और यहाँ भी देख सकते हो आप, ये जो कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल बनी है, और इसके लो के नीचे अगर कैंडल बनना शुरू हो जाती है तो मूविंग एवरेज तोड़ देगा और उसके नीचे मार्केट फिसल जाएगा और ये स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो कैच द वेव आपको इस तरीके से करनी है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, बालाजी अमाइन का एग्जांपल देखेंगे। बहुत बढ़िया मूवमेंट आई थी यहाँ पे भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, आपको पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे कहाँ पे बाइंग पोजीशन हो सकती थी। ये बाइंग पोजीशन हो सकती थी, ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके हाई के ऊपर बाय करना है। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय करना है। ये ग्रीन कलर की कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय करना है। तो आपको एनालिसिस जितना अच्छा करोगे, होमवर्क जितना अच्छा करोगे, लिख लोगे, एक्सेल शीट बना लोगे, कहाँ पे मूविंग एवरेज के पास कौन सी कैंडल बन रही है, यस और नो, आपको पता चल जाएगा। तो वो वॉच लिस्ट में रखने के लिए आसान हो जाएगी, और वॉच लिस्ट में रखने के बाद आप उसमें एंट्री कर सकते हो और अच्छा स्विंग यहाँ पे पकड़ सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये तो हमारी थी दूसरी स्ट्रेटजी, बॉक्स ट्रेडिंग हो गया। बॉक्स ट्रेडिंग में 2 पॉइंट बता दिए हमने, किस तरीके का बॉक्स में ट्रेड करना है और बॉक्स से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कैच द वेव विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। वेव को कैच करना है मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास, मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए हमें यहाँ पे बाइंग करनी है। उसी मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाते हुए आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, और जो शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉर्ट नहीं बनाओगे, बाय की पोजीशन ही बनाओगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट में आपको फ्यूचर में ट्रेड करना होता है, उसका लिवरेज और डेली एमटीएम के बारे में बहुत सोचना पड़ता है। इससे अच्छा है कि डिलीवरी लेके बैठो और आराम से अपना ट्रेड जो भी प्रॉफिट है उससे एंजॉय करो। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ ही जो 2 और तरीके बताए वो भी एंजॉय कर सकते हो बॉक्स ट्रेडिंग के। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर, तीसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तीसरी स्ट्रैटेजी है बेसिक ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को आपको प्ले करना है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी उसके बाद आपको एंट्री कर देनी है। ट्रेंड लाइन खींचना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो मैंने बना के रखा है, वो वीडियो को देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, सीखिए, और उसके बाद आके एनालिसिस कीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, उसको बाद में देखिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं इसमें भी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे। आपको क्या करना होता है, मार्केट जब भी ट्रेड करता है तो इस तरीके के, मान लीजिएगा ये मार्केट ट्रेड हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको बाय की साइड में जाना है, तो आप क्या करोगे, लोअर हाइज को कनेक्ट करोगे। जब भी जितने ज्यादा लोअर हाइज को आप कनेक्ट करते हो, ये लोअर हाइज है, ये लोअर हाइज है, ये लोअर हाइज है, ये लोअर हाइज है, और ये लोअर हाइज है, ये हायर, मतलब ये नीचे के साइड में लोअर हाइज बन गए। आपको क्या करना है, लोअर हाइज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली ट्रेंड लाइन। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी।
स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला हाई बनाया, फिर एक लोअर 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 हाई बनाया। मिनिमम 2 पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं। कोई भी ट्रेंड लाइन आप खींचो, आप अप ट्रेंड लाइन खींचो या डाउन ट्रेंड लाइन खींचो, मिनिमम 2 पॉइंट आपके कनेक्ट होने ही चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 4 करो, 3 करो, 5 करो, 6 करो, आपके ऊपर है। मिनिमम 2 पॉइंट कनेक्ट होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। मान लीजिएगा ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आपको वेट करना है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने में। मान लीजिएगा स्टॉक यहाँ पे आ गया और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो ये ब्रेकआउट आपको प्ले करना होता है। ये होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना होता है। तो सीधे चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, वहीं पे बता देता हूँ किस तरीके से एंट्री एग्जिट लेनी होती है। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो पूना वाला फिल्मकॉप आप यहाँ पे देख रहे हो। स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को इसको क्या करेंगे, हम हाइड करके रखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। किस तरीके से, ये देखिए, ये हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ट्रेंड लाइन पूरी जब भी बन रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वॉल्यूम गिर गया है। जब भी हाई बनाया था उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे गिर गया है। मतलब पूरा ये जो हायर लोअर हाइज बन रहे थे तब वॉल्यूम कम था, लेकिन ये जो वॉल्यूम का कैंडल बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो ब्रेकआउट है। थोड़ा सा बड़ा करके आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्रेकआउट है ये हाई वॉल्यूम के साथ आया है। और जैसे ही ब्रेकआउट आया है वैसे स्टॉक में मूवमेंट आप देख सकते हो कहाँ तक आया है। अब ये लेटेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए डे कौन सा है, ये डे अगर हम देखेंगे 17 मार्च का डेट है। 17 मार्च का डेट है और आज कितना डेट चल रहा है, क्लोजिंग मार्केट 13 अप्रैल का है। 15 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और इतना टारगेट अपने को मिल गया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से इसका प्रॉफिट बना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट करने का तरीका क्या है, जो भी ट्रेंड लाइन आप खींचोगे उसको ब्रेकआउट कैंडल को वेट करना है और उसके हाई को ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे ही हाई ब्रेक करेगा आपको एंट्री कर देनी है और उसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। और थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। कैंडल के हाई के नीचे लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई के ब्रेक करने के बाद एंट्री, ये एंट्री हो गई और ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप प्रीवियस स्विंग हाई तक का टारगेट पहला रख सकते हो या फिर जो भी ऑल टाइम हाई रहेगा वहां तक का टारगेट भी आप रख सकते हो, वो भी एक स्विंग हाई होगा, उस स्विंग हाई की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। और एग्जांपल अगर इसी का लेते हैं तो ये स्विंग हाई था और यहाँ पे स्टॉक ने टारगेट पहला कंप्लीट कर दिया, उसको भी ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रेंड लाइन का वर्कआउट करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है वो यूज करके ट्रेड इनिशिएट करना है और स्विंग पकड़ना है। ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग का तरीका होता है, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा इस तरीके से ही वर्कआउट होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे स्विंग जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन की मदद से भी मिल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखेंगे हम, लेकिन पहले आप ये समझ लो किस तरीके से ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की है और किस तरीके से ब्रेकआउट इससे हमने प्ले किया है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी होती है। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसी चार्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा डिलीट करेंगे हम और ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बाजू में हटा देंगे। तो आपको क्या करना है, स्विंग्स देखने, ये पहला है, ये दूसरा है और यहाँ पे हमने तीसरा पकड़ लिया। तो आपको इसको पकड़ के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इस तरीके से खींचोगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाएगी। यही हमने किया था। अगर ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे लगा देते हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश हुई है, तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको सिंपली पहले लाइन चार्ट सिलेक्ट करना है। लाइन चार्ट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे हाई दिखाई दे रहे हैं, क्लोजिंग होती है ये, तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है।
तो ये कनेक्ट हो गए हमारे, और कनेक्ट करने के बाद आप कैंडल स्टिक सिलेक्ट कर सकते हो और इससे एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट इसे हाई के साथ कर सकते हो, और उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। टड़ा, ट्रेंड लाइन बन गई इजी तरीके से। और फिर इसका ब्रेकआउट आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। हाई के ऊपर बाय करना है, एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई का टारगेट यहाँ पे आपको रखना है, और उस तरीके से आपको जो है स्विंग पकड़ना है, और आप ट्रेड में बने भी रह सकते हो, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई को आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वर्कआउट करना है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, सीआरएम सिल्क लेटेस्ट एग्जांपल है। ये भी आप देख सकते हो किस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, और ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, और कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। लगभग यहाँ पे अगर आप एंट्री देखोगे तो 450 के आसपास भी एंट्री पकड़ते हो। हाई ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे एंट्री पकड़ते हो तो 450 के आसपास की एंट्री मिल जाती है, और स्टॉक की क्लोजिंग जो हुई है वो है 669 670 के आसपास की। 200 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट हमें मिली है सिर्फ कितने दिन में, 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक। सिर्फ इतने दिन में आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। तो स्टॉक सर्च करना है, ट्रेंड लाइन ढूंढना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, मूविंग एवरेज के पास वाला स्टॉक ढूंढना, या फिर बॉक्स ट्रेडिंग जो यहाँ पे हो रही है बॉक्स ढूंढना, ये होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। जो भी टेक्निकल में एनालिसिस होता है वो इसी तरीके से थोड़ा करना होता है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंडिकेटर यूज किया है, पूरे 3 स्ट्रेटजीज बताई है और एक इंडिकेटर यूज किया है, मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा ये वीडियो बेस्ड है, और उसके ऊपर ही हम ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं। इजी तरीका है। कौन बोलता है यहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं बनता है? पैसा तो बन रहा है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, आपको सिर्फ बॉक्स ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, बॉक्स में कहाँ ट्रेड हो रहा है, साइडवेज मार्केट कहाँ पे है ये ढूंढना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, मूविंग एवरेज ड्रॉ लगाना है चार्ट के ऊपर, मूविंग एवरेज के पास कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है और वो किस तरीके की कैंडल है। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी आप प्ले कर सकते हो, या फिर ग्रीन कलर कैंडल बन रही है तो उसके हाई के ऊपर भी प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा होमवर्क वीकेंड में आपको होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये आपके लिए है। मैं तो ये सारी चीज़ें करता ही रहूँगा, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका है, या फिर बॉक्स जो है साइडवेज ढूंढने का तरीका है, मूविंग एवरेज के पास में कैंडल वाली ढूंढने का तरीका है, ये आप अगर कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। तब तक आप क्या करोगे, कोई न्यूज़ देख लिया, उसमें एंट्री कर ली, वहाँ पे नुकसान हो गया, ना स्टॉप लॉस पता है, ना एंट्री पता है, ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता है, क्यों एंटर किया है पता नहीं है, क्यों एग्जिट हो गए पता नहीं, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है पता नहीं। तो ये जो पता नहीं है ना, इसको थोड़ा लाइफ में निकाल दो, बाहर निकाल दो। जब तक ये पता नहीं को आप पता है ये करोगे, तब तक आपके पैसे बनेंगे नहीं। पता नहीं है ये नहीं करना है, पता है क्यों एंट्री की है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, क्यों एंट्री की है, मूविंग एवरेज के पास कैंडल बनी है, उसके हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री की, क्यों एंट्री की है, जो साइडवेज जोन बना हुआ था, जो बॉक्स बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट आया है, उसका ब्रेकडाउन आया है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर पता होगी ना, तो आपको पैसे बनाना बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में। तो ये जो पता नहीं है, इसको थोड़ा सा कैंसिल करो, और पता है के पास आ जाओ, और ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करो। मैं ये भी नहीं बोलता डायरेक्टली यूज़ करो, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लो। मैंने ऑलरेडी आपको बैक टेस्ट किया हुआ है, दिखाया हुआ है। और ज़्यादा स्टॉक के ऊपर देखो, और 2-3 एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्रेंड लाइन के। तो ये तो सीआरएम सिल्क का था, एग्जैक्टली हमने देख लिया। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगा दिया, वहाँ से भाग गया स्टॉक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओएनजीसी का एग्जाम्पल देखेंगे। कहाँ गया ओएनजीसी? ऐड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा स्टॉक ऐड किया हमने? आईसीआईसीआई प्रू का भी ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं। ओएनजीसी का भी देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल एक साथ। आईसीआईसीआई प्रू किस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्विंग है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का स्विंग है। हमें क्या करना है, स्विंग कैचअप करना है। ये स्विंग कैचअप नहीं कर सकते थे तो मूविंग एवरेज लगा के कैचअप करो। ये स्विंग कैच नहीं कर सकते थे, करना है तो ट्रेंड लाइन खींचो। हमने क्या किया, वही किया। हाई मार्क किया,
ये हाई मार्क किया और यहाँ पे एक हाई मार्क किया और उसका ब्रेकआउट कैच कर दिया। ये देखिए 3 हमें 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, 2 तो हो गए, तीसरा भी कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्लोप इस तरीके से भी आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे हालांकि वॉल्यूम थोड़ा एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन ब्रेकआउट को वॉल्यूम देखना है। ब्रेकआउट को वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया हुआ दिखाई दिया हमें, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ वरना आप कहोगे कि बड़ा करके नहीं दिखाया। ये देखिए ये ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के पहले ही कैंडल अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बनाई रही है। उसके बाद आपको ट्रेड करना है, हाई के ऊपर ब्रेक करना है। पहला छोटा टारगेट, दूसरा स्विंग टारगेट हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये देखिए ये एक छोटा स्विंग टारगेट है, ये दूसरा है, उसके बाद ऊपर वाला ये तीसरा है और तीनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखा है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस स्विंग तक गया नहीं, यहाँ तक भी दे गया है टारगेट, ये देखिए। उसके बाद एक नीचे आया है स्टॉक, उसके आगे सेम स्टॉक में फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गई और उसके बाद स्टॉक फिर से प्रीवियस स्विंग तक चला गया, फिर यहाँ से छोटा सा स्विंग बना है। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये डाउनलोड और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ तक हमें स्टॉक पे ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, ओएनजीसी का एग्जांपल देखते हैं। ओएनजीसी सबका फेवरेट स्टॉक, बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट आया है। ये स्विंग कैप्चर नहीं हुआ, इसके लिए भी स्ट्रेटजी बताई है। मूविंग एवरेज लगा दो, कोई कैंडल अगर बन रही है तो उसके ऊपर ट्रेड कर लो। बॉक्स ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा है तो ये स्विंग पकड़ना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया है तो ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट के लिए क्या किया, पहला हाई कनेक्ट किया, दूसरा हाई कनेक्ट किया, तीसरा हाई कनेक्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम लो हो गया और अचानक से ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ गया, प्रीवियस स्विंग हाई तक का टारगेट कंप्लीट हो गया। ट्रेंड लाइन सबसे इजी तरीका है ट्रेड करने का, मूविंग एवरेज भी है, जो तीनों तरीके देख बताए मैंने वो तीनों भी आसान ही है। ऐसे कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है, एमएससीडी यहाँ पे जा रहा है, आरएसआई देखना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ब्रेकआउट के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा कितना है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं हम। 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने एक्सेल किया है यहाँ पे। और इस ट्रेड में भी ब्रेकआउट का, इस ट्रेड का भी एग्जांपल अगर देखेंगे हम, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है तो स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ पे एंट्री है लगभग 150 रुपये की पकड़, 148, 150 पकड़ लो सेफ साइड। स्टॉप लॉस कितना है 142, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना मिला है 174, 24 पॉइंट का टारगेट, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 3 गुना, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ये आपको पकड़ना है और जब ये कैच करते हो ना तो आपको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। सिर्फ आपको स्विंग पकड़ना है। एक और एग्जांपल देखेंगे, कोटक बैंक का एग्जांपल देखेंगे जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है तो आप ये लेटेस्ट देख सकते हो। कोटक बैंक के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था इसके फोटो के साथ कि अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो मैं एंट्री करूंगा, और हाई ब्रेक हुआ नहीं, हमारी वहां पे एंट्री नहीं हुई है। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं, ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया था, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई या फिर हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है। तो आप बेफिक्र रहे, जो जो लोगों ने भी वो कोटक बैंक का एनालिसिस का वीडियो देखा है, पूरे 2000 FY23 का पूरा एनालिसिस बताया था फंडामेंटल के साथ, उसमें मैंने ये टेक्निकल्स में ये चार्ट दिखाया था और यही ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी, ये रेजिस्टेंस लिया था और इस कैंडल ने उससे ब्रेक किया था, ग्रीन कलर की कैंडल ने, लेकिन उसके ऊपर हाई उसका ब्रेक नहीं किया था, इसकी वजह से हमने वहां पे ट्रेड नहीं लिया। तो ये एक तरीके से फेक ब्रेकआउट आप कह सकते हो। ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको हाई ब्रेक करना चाहिए, जो भी ब्रेक करती है ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री करनी है, वरना आप यहाँ पे इस तरीके से फंस सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये लेटेस्ट है, आज अभी भी क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया और वहां से नीचे आ गया। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे पहला यहाँ पे टारगेट बन सकता है, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा। तो ये अभी भी लेटेस्ट है, इसको आप सेव करके रख सकते हो या फिर आप भी ड्रॉ करके देख सकते हो। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से क्यों नहीं ली है
क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं बनती थी, इसकी वजह से ये स्विंग हमने पकड़ा है, इस स्विंग को कैप्चर किया, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये पांचवा। 5 पॉइंट यहाँ पे हमने कनेक्ट किए हैं, 6 पॉइंट कनेक्ट किए हैं, हालांकि 6 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और अगर ये ब्रेक करती है विथ वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, विथ वॉल्यूम नहीं, विथ हाई वॉल्यूम, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। प्रीवियस क्यों नहीं किया था? क्योंकि हाई ब्रेक नहीं किया था, इसकी वजह से नहीं किया था। तो ये आप पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आप भी थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। सैटरडे है आज, कल संडे है, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। वीकेंड में इस तरीके के स्टॉक ढूंढिए, एक्सेल शीट बना दीजिए। एक्सेल शीट कैसे बनानी है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिर्फ उसे आपको देखना है और डाउनलोड करने के बाद एडिट करना है। जगह पे एडिट मत कीजिएगा प्लीज़, डाउनलोड कीजिएगा, आपके लैपटॉप में, टैब में, मोबाइल में रखिए, उसके बाद वहाँ पे एडिट कीजिएगा। स्टॉक का नाम, कौन सा मूविंग एवरेज के पास है, बॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन के पास है, ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसका एक चार्ट बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए उतना भी करने के लिए तैयार हूँ, एक चार्ट वहाँ पे बना के दे दूंगा। डाउनलोड करना और बना देना वो चार्ट, और उस चार्ट को फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। डिसिप्लिन फॉलो करो, वो चार्ट जो दे रहा हूँ वो डाउनलोड करने के बाद उसे यूज़ करो। वहाँ पे आपके स्टॉक की लिस्ट होनी चाहिए। जो भी स्टॉक के सामने यस लिखा है, भले वो मूविंग एवरेज के पास हो, बॉक्स बॉक्स ट्रेडिंग में ब्रेकआउट दे रहा हो, रेजिस्टेंस के पास हो, सपोर्ट के पास हो, जो भी है वो लिखना है आपको। ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा हो, तो वो स्टॉक को आपको दूसरे दिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट के वॉच लिस्ट में डालना है और उसके बाद ही उसमें ट्रेड लेना है। वीकेंड में थोड़ा सा काम करोगे, वक्त निकाल लोगे 1-2 घंटा, तो आपके लिए ही पैसा बनाना आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। और ऐसे ही धीरे धीरे आप अच्छे खासे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। ये थे 3 बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग के तरीके, स्ट्रैटेजीज जिसे आप कहते हैं, जो प्रूवन है, जो हमने एग्जाम्पल के साथ देखे। और भी एग्जाम्पल मैं बता सकता था, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसकी वजह से मैंने कम एग्जाम्पल बताया है। मेरे पास बहुत और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और भी स्ट्रैटेजीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में और भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आएंगी जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए भी फिर मिल जाएंगी स्ट्रैटेजीज, और बेस्ट स्ट्रैटेजीज विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ मैं लेके आने वाला हूँ, जैसे कि आज का वीडियो बनाया है। सिर्फ आप, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम कंटेंट चाहिए, इस तरीके का प्रीमियम कंटेंट, ये प्रीमियम कंटेंट, ये प्रीमियम कंटेंट अगर चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी अमाउंट ज्वाइन की है, तो इस छोटी सी अमाउंट के साथ आपको प्रीमियम कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पे मेरी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज आपको मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल हुई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट में आप बता सकते हो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके कोई ट्रेड आपने लिया है आगे आने वाले दिनों में, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके पैसे कमा रहे हो। तो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके सजेशंस हैं, आपको जो वीडियो आगे देखना है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करना तो बहुत ही फ्री है। धन्यवाद।